नाज़रीन आदाब, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन, जो कि कैबिनेट मंत्री भी हैं। उनसे बात करेंगे मौजूदा हालात पर और उनका जो डिपार्टमेंट है उसके हालात भी जानने की कोशिश करेंगे। सज्जाद साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। तो सबसे पहले हम जो यहाँ जिस तरह के हालात बने हुए हैं रियासत जम्मू कश्मीर हैं, आप एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं, अभी जो ऑपरेशन सस्पेंड किया गया है मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़, जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया रमज़ान के महीने में, कैसे देखते हैं आप इसको? ये गवर्नमेंट ने बड़ा एक, ये तो मुझे लगता है प्रो पीपल वेलकम स्टेप है। रमज़ान का महीना है, मुबारक महीना होता है, खुशी का महीना होता है, तो इसमें ऑपरेशन सस्पेंड करने से लोगों को बड़ी राहत हुई है। सो मुझे लगता है ओवरऑल इट्स अ वेरी फ्रेंडली स्टेप एंड अ फ्रेंडली जेस्चर बाय द गवर्नमेंट। एंड जस्ट हमारी ये उम्मीद है कि इसका रेसिप्रोकेशन हो लॉन्ग रन में, कि जो वायलेंट मोड्स हैं वो जो हैं वो न सोसाइटी को आज में एक्सेप्टेबल है, ना दुनिया में कहीं एक्सेप्टेबल है। और जो एंगेजमेंट है, बातचीत है, अगर किसी जगह कोई मसला है, आप और मैं डिसएग्री करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे सिविलाइज्ड पीपल दे सिट अक्रॉस अ टेबल एंड टॉक। सो बट गवर्नमेंट की तरफ से ये एक आई थिंक इट इज समथिंग जो कि लोगों की रिलीजियस सेंटिमेंट्स यहाँ देख कर, लोगों की मुश्किलात देख कर उसको टारगेट करने की कोशिश है, टू बी एबल टू रीच आउट। तो क्या इतना काफ़ी है या फिर कुछ और करने की ज़रूरत है? जैसे कि हम कई पार्टी से बात किए हैं, कई लीडरों से हमारी बातचीत होती है, तो वो ये कहते हैं कि ये जो स्टेप था एक वेलकम स्टेप है, लेकिन साथ ही एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव की भी ज़रूरत है जो इसको सपोर्ट करे। ऑफ कोर्स उसमें कौन मैंने जैसे बोला कि सिविलाइज्ड पीपल जो है वो एक टेबल पर बैठकर बातचीत करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी स्टेट गवर्नमेंट, चाहे पिछली हो या ये हो या आने वाली हो, स्टांस तो हो ही रहा है कि नहीं बातचीत ही करनी। या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनने कब बोला कि हम बात नहीं करेंगे? मुझे तो लगता है वो हमेशा डायलॉग, एंगेजमेंट, आई वुड से द वर्ड एंगेजमेंट बिकॉज डायलॉग एक बड़ा इट्स अ वर्ड विच इज़ sort of misunderstood. Engagement के फेवर में आई थिंक आई डाउटेड कि हमारी गवर्नमेंट या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कभी एंगेजमेंट के खिलाफ रही है। विच गवर्नमेंट कैन बी अगेंस्ट एंगेजमेंट? ये तो एक नेशनल ट्रेट होता है गवर्नमेंट का, दैट दे वांट टू एंगेज विद द पीपल। लोगों ने ही चुना होता है, तो इट्स फॉर द अदर पीपल टू कम एंड ज्वाइन द एंगेजमेंट प्रोसेस। मुझे नहीं लगता है गवर्नमेंट की तरफ से कहीं कोई कोताही है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि दिनेश्वर शर्मा को उन्होंने अपॉइंट किया है और वो सबके साथ बात करेंगे, लेकिन अभी हमने देखा है कि जो यहाँ का सेपरेटिस्ट खेमा है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो या बाकी लोग जो हों, वो उनके साथ बात करने के लिए राज़ी नहीं है। आपको लगता है कि कुछ और एक कोई तरीका निकालना चाहिए ताकि उनको रोप इन किया जाए? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँगा, जहाँ तक ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का आप बात कर रहे हैं, उनका क्या इशू है, उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनके लोग प्रॉब्लम है। दे से दैट दे रिप्रेजेंट द पीपल, राइट? अज्यूम फॉर अ मोमेंट दे डू। उनको मुश्किलात है, दे शुड डू व्हाट इट टेक्स टू गो एंड एंगेज एंड रिजॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। दे इफ दे रिप्रेजेंट द पीपल देन दे, ये रखना कि साहब मैं उससे नहीं बात करूंगा, इससे नहीं बात करूंगा, तो ओनस इज ऑन देम कि अपनी बात आगे रखें, राइट? सो मुझे लगता है वो उस लीडरशिप का प्रॉब्लम है। यहाँ से तो दे दिया एक रिस्पेक्टेड, a very respected professional who's worked all his way, who's put in 30-40 years of public service, impeccable record, gentleman to the core. What else do you want? It's not, you need a medium. आपको एक medium चाहिए बात करने के लिए, है आप नहीं करते हैं, people can take connotations कि साहब शायद वो बातचीत में इंटरेस्ट नहीं है, शायद वो करना ही नहीं चाहते हैं। बाकी ये कौन सी बात होती है? आप किसी भी फोरम पर जाकर एंगेजमेंट कर सकते हैं। मुझे तो आई थिंक इज़ अ वेरी वेलकम डेवलपमेंट। मैं भी उनसे मिला इन अ वेरी इनफॉर्मल मैनर उनसे, एंड मुझे तो वो लगा कि उनको अब काफ़ी वो तो एक डीपर अंडरस्टैंडिंग है इशू की। इफ़ आई वर इन देयर प्लेस आई वुड गो एंड टेल कि हमारा ये मामला है।
अगर हम सरहदों की बात करेंगे या LOC की बात करेंगे, लगातार सीज़ फायर वायलेशंस होती हैं, तो आपको नहीं लगता है कि जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, चाहे वो LOC हो, हमारे कश्मीर के अंदर हमने देखा कि उड़ी में, कमलकोट में सीज़ फायर वायलेशन हुआ, RS-पोरा, अरनिया, रामगढ़ सेक्टर में, अखनूर तक इतनी ज़्यादा जो है जिस तरह से फायरिंग होती रही, उससे यहाँ का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर बुरा असर पड़ रहा है। होता तो है। आप देखिए सिविलियंस 2 दिन पहले, फिर उससे पहले, इट्स द मोस्ट अनसिविलाइज्ड मैनर टू रिएक्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट कि उठाकर आप सिविलियंस को गोलाबारी करते हैं। इम्पैक्ट हो ना हो वो तो आप छोड़ ही दीजिए, लेकिन हाउ कैन यू किल सिविलियंस? आप सिविलियंस पर कैसे गोलाबारी कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो वो है। वो यहाँ इम्पैक्ट करे ना करे उसके लिए तो गवर्नमेंट है, वो तो रिएक्ट करेगी हर एक चीज़ को। बट देन फर्स्ट वी हैव टू अनकंडीशनली कंडेम सच एग्रेशन। एक तरफ से यहाँ गवर्नमेंट मंथ ऑफ रमज़ान की फीलिंग्स को समझकर एक हिस्टोरिकल इनिशिएटिव लेती है, एंड देन ऑन द अदर हैंड दे पाउंड सिविलियंस। ऑल अगेंस्ट इज रेप्रिहेंसिबल एंड शुड बी कंडेम्ड। तो अगर हम हालात की बात करेंगे सज्जाद साहब, आप सेपरेटिस्ट खेमे के साथ भी रहे हैं, उसके बाद मेन स्ट्रीम में भी आ गए। पिछले 3 साल से क्या बुरा हुआ, क्या कुछ हुआ कि इंसर्जेंसी जो है, जो मिलिटेंसी का जो ग्राफ है वो एकदम से बढ़ गया? ख़ासतौर पे अगर साउथ कश्मीर की बात करेंगे वहाँ ज़्यादा है, जबकि अब नॉर्थ में भी ऐसा उसका असर दिखने लगा है। कहाँ पे गलती हुई, क्या चीज़ ऐसी हुई जिस वजह से ये दोबारा इस तरह के हालात बने? ठीक है, आई विल टेल यू वन थिंग। जहाँ तक ये जो जहाँ स्ट्राइफ हो या जहाँ वायलेंस हो, नॉन स्टेट एक्टर्स गन उठाए, आई विल नॉट confine it to कि इसी 3 साल में हुआ। It's an evolutionary process and it is a sum of many factors. It is not one single factor like जिसकी वजह से पहले it is not one single factor. It's a sum of many factors. एक it's the baggage of the past. ये तो 70 साल से कभी ये पीसफुल रहा, कभी ये 90s में बड़ा वायलेंट हुआ, फिर 2008 में स्ट्राइक हुई, फिर 10 में स्ट्राइक हुई, फिर 16 में हुई। ये जो आपके मिलिटेंसी ग्राफ ऊपर नीचे होते गए, तो इट्स अ सम ऑफ मैनी फैक्टर्स। एक यहाँ एक्सटर्नल फैक्टर भी है जो इमीडिएट है, दूसरा ओवरऑल जो सिनारियो वर्ल्ड का बन रहा है उसमें भी एक्सटर्नल इनपुट्स हैं। यू हैव अ ग्लोबल वर्ल्ड टुडे, यू कनेक्टेड विद टेक्नोलॉजी, यू कनेक्टेड विद द नेट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, देयर आर आइडियोलॉजीज फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड विच आर फ्लोटिंग अराउंड, वो भी पार्ट ऑफ इट। बाकी यहाँ का लोकल फैक्टर है। सो आई वुड नॉट डिस्क्राइब, लुक, अगर आपके पास मिलिटेंसी या फ्लेयर अप आज होता है, डोंट डिस्क्राइब इट टू समथिंग यस्टरडे। मिलिटेंसी का इस जगह पहुंचने पर इसको वहाँ टू रीच एट दिस स्टेज। हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि पिछले 10 साल में, अगर ये 3 साल को छोड़ दें, उससे पहले का जो एक डेकेड था, मुझे लगता था कि नॉर्मलसी आने लगी है, मिलिटेंट्स की इतनी ज़्यादा तादाद नहीं है। इसलिए ये सवाल है कि पिछले 3 साल में मिलिटेंट्स की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई, मिलिटेंट्स की कार्रवाइयाँ ज़्यादा बढ़ गई, हालात इतने ख़राब हो गए। साहब आपने बोला ना आप सेपरेटिज्म में थे, तो मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस से जी कि 3 साल में पॉसिबल नहीं है कोई इतनी चीज़। इट हैज़ अ लॉन्गर लाइफ ऑफ एवोल्यूशन। If you want to find the root of these 3 years or today's militancy, don't look at 3 years, look at the last 10 years. It might be hidden. You and me might not be able to see it. But it does not happen overnight. It is not fast food. जेब में पैसा जाकर हम बर्गर लाएं, ये वो नहीं है। ये लंबा मामला है। अगर आज आपको मैनिफेस्टेशन नज़र आ रही है, इसका रूट आप एटलीस्ट 7-8 साल पुराना ढूंढें, और 20 साल पुराना या 8 साल या 9 साल पुराना। ये अचानक नहीं होता है। जो आप अचानक इरप्शन देख रहे हैं वो तो सिर्फ सिम्टम है, मैनिफेस्टेशन है। इसका रूट आपको ढूंढना पड़ेगा। ये एवोल्यूशन। कहीं आप ऐसा तो इसलिए ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आप 3 साल से आप सरकार में? नहीं, दिस इज बिलिटलिंग द होल प्रॉब्लम। मे बी सम इनपुट्स आज भी आए होंगे ड्यूरिंग दीज 3 years। आई वोंट से इन 3 साल में कोई ऐड नहीं हुआ, उसमें भी ऐड हुआ होगा। व्हेन आई से लास्ट 8 years or 10 years, आई एम नॉट सेपरेटिंग दीज 3 years। दीज 3 years आर इंक्लूडेड देयर। What I am trying to tell you is कि यहाँ एक टेंडेंसी है टू कम एंड फाइंड कि इन 3 साल में क्या हुआ। मैंने बोला वो गलत अप्रोच है। सो इट इज़ अ सम ऑफ मेनी फैक्टर्स। आई वुड नॉट बी एबल टू टेल यू ओवर एन इंटरव्यू कि ये क्यों हुआ, ना शायद आपको पता होगी। राइट, वी नीड टू सिट एंड डू अ डिटेल व्हाई इट हैज़ हैपेंड, एंड देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स।
राइट, जो हमारा करंट ट्रेडिशनल प्रॉब्लम है, which is जिसको हम बोलते हैं कश्मीर में, that is one of the factors and a very strong factor, but that does not sum at all. वो सब कुछ नहीं है, और भी नए फैक्टर्स ऐड हुए। आपने एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया था, उसका क्या हुआ फिर? Look, that is a piece of academic study, right? देर सवेर academic studies कभी ज़ाया नहीं होती हैं। People refer to them, people read them, and people take something from them. जो भी नया कोई लिखता है वो जाके वहाँ रेफर करता है। मैंने उसमें पहले ही लिखा था कि ये होलिस्टिक नहीं है, एंड दिस इज़ नॉट द फाइनल वर्ड, दिस इज़ जस्ट इनपुट कि साहब दिस इज़ व्हाट आई थिंक। सो आई थिंक उसमें अ टाइम विल कम। अभी तक कुछ कहीं पर वो उसको डिस्कस किया गया, जैसे आपने कहा कि इनपुट्स हैं, कहीं आपको लगता है कि कहीं डिस्कस किया गया या एकेडमिक स्टडी में ही है, पीपल आर डूइंग, कोई एमफिल में करता है उस पर, कोई इसमें एकेडमिक स्टडी में ही करता है, बट कहीं ना कहीं तो इनपुट व्हेन एवर देयर इज़ एक सिविलिटी आएगी इस रीजन में, तो कहीं ना कहीं ऐसी जो बाकी डॉक्यूमेंट्स थे लोग उठाएंगे कि पीछे लोग क्या समझते थे, आज क्या समझते हैं। And to be very honest with you, with the passage of time, a document does slightly get out of tune with time, because तब से भी मेरे ख्याल 12 साल हो गए, but they remain there. They have a एक reference point की तरह रहते हैं कि उस टाइम क्या सोच रहे थे, इस टाइम क्या सोचते हैं। But I think whenever there is a mood for reconciliation, many such documents which are around will be needed. वो आपने विजन डॉक्यूमेंट लिखा था, अभी जो सरकार है यहाँ पर भी एक डॉक्यूमेंट था जिसको एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया गया। आप सेटिस्फाई हैं कि एजेंडा ऑफ अलायंस पे काम हुआ है? क्यों नहीं हुआ है, हुआ होगा, मतलब बहुत सारा तो हुआ है। नाउ दिस इज़ अ फिजिकल वर्क, इट्स नॉट अबाउट टॉकिंग। ब्रिज बनाना है, सड़क बनाना है, जितने काम हो रहे हैं हो तो रहे हैं। और पॉलिटिकल इश्यूज़ पर तो बीजेपी और पीडीपी आमने सामने हैं, कई ऐसे इश्यूज़ हैं। लेटेस्ट अगर प्रसाना वाला मामला ही देखें तो उसमें दोनों पार्टी सरकार तो चला रही है लेकिन एक दूसरे के खिलाफ जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं एक बात बता दूं, मुझे जो लगता है, यू नो, देयर इज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट दिस थिंग कि भाई वो नहीं चल, मुझे लगता है आई मीन से नॉर्मली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक अलायंस क्यों होता है, कि 2 डिफरेंट एंटिटीज़ होती हैं, 3 डिफरेंट एंटिटीज़ होती हैं, वो इकट्ठे, अगर वो एंटिटीज सेम होती तो 3 डिफरेंट पार्टीज नहीं ना होती, फिर तो एक ही पार्टी होती। एक ज़ाती सवाल पूछूंगा आपसे, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। मेन स्ट्रीम ज्वाइन करने से पहले हम ये देखते थे कि मरहूम अब्दुल गनी लोन की जब बरसी होती थी तो सज्जाद गनी लोन एक रैली करते थे। कभी श्रीनगर में भी हमने रैलियाँ देखी, हमने कुपवाड़ा में भी रैलियाँ देखी, हंदवाड़ा में देखी, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप मेन स्ट्रीम में आ गए उसके बाद उस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं दिखी। नहीं, मैंने 2006 के बाद कोई रैली नहीं की। 2006 के बाद रैलीज वुड टेक अ टोल ऑन द पीपल। इट वाज वेरी डिफिकल्ट डूइंग इट एज एन एनुअल बेसिस। दैट वाज द रीजन। 2006 उसके बाद मैंने कोई रैली नहीं की, आप चेक कर ले। 2006 या 7 आई डोंट रिमेंबर, बट आई हैव नॉट कंडक्टेड एनी रैली। इट इज़ नथिंग टू डू विद मेन स्ट्रीम। और इवन टुडे आई थिंक I would want to institute something in his memory in terms of instituting an award every year for leadership skills, for development. अगर किसी ने development में अच्छा काम किया है, leadership में exhibit किया है, academia में किया है, I would want him to be remembered that way. I think rallies are also good, but carrying them on a yearly basis is not very sustainable. लेकिन जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे तब तो रैलीज कर रहे थे। That's for a brief period. It happens over a period of 2 months. But doing it every year was taking its toll financially, physically. You have to arrange transport, baki cheez. I personally will tell you it was very difficult for me. But then we made shorter. Finally we thought कि नहीं, in his memory we should institute something. जिसमें certainly देरी हुई है, but hopefully by the time we come next year we will have instituted some award in his name. आपके डिपार्टमेंट की बात करें, खासतौर पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की, हमने देखा कि शायद ही कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स सड़कों पे आते हैं, 7-7 महीने की तनख्वाहें बंद हैं, उनको कोई प्रमोशंस का मामला है, तो क्यों ऐसी सिचुएशन आई है कि सरकार उनको वक्त पर रिन्यूमरेशन नहीं दे पाती? देखिए, नंबर 1 मैं आपको बता दूं, हमारे पास कोई 20 लाख बेनिफिशरीज हैं। This department is not about Anganwadis. First, I want to clear it. The reason I am telling you is that Anganwadis does not sum up
Social Welfare Department, ICDS. But this is a part of it. I'm saying it's a part of it, right? Discontent amongst a set of workers hota hai. There were some problems here in terms of the funds which were received on 30th of March from the central government and which automatically lapsed on 31st of March. 30 रात को आए और 31 को lapse हो गए. So there was some understanding. It was a huge amount, which then we took up the matter with the Senate. And hopefully it will be resolved, right? So वो तो हो जाएगा. हमारा, when I look at these Anganwadi, this thing, I am going to talk to them in a few days. But at the end of the day, you also have to ask yourself one question and ask them that they've abandoned the centers for the last 7 months. You see, they are on honorarium. They are not permanent government employees. And government is at liberty that if अगर एक center को abandon किया गया है, that we have to find another one to be there at the center. Because it's not only about giving them food. आपका जो एक बच्चे का growth plan होता है, इनको वो map करना पड़ता है, बाकी चीज़ करने पड़ते हैं. And government has taken a very soft line, but we will talk to them. उसके अलावा we have tried our best. ये जो ये इनकी wages हैं, I'm sure in the next 7-10 days एक ट्रांच तो हम दे पाएंगे. ये तो नया वाला जो आया है, पुराने वाले में it will take around, but they will be updated. मतलब उनका जो सैलरी का मामला है वो तो वो हो जाएगा. But I ask you a question as a state subject. You also have to ask them कि तनख्वाह तो आपको मिल गई, मगर 6 महीने जो आपने काम नहीं किया, जो बच्चों को उससे प्रॉब्लम्स हुई, उसका क्या? हमसे एडमिनिस्ट्रेटिव एरर हमसे नहीं हुआ, वहाँ से लेट आया और फिर भी हम मानने के लिए तैयार है. बट दैट अगर आपने 6 महीने काम नहीं किया है तो फिर आप तनख्वाह किस बात का 6 महीने का ले रहे हैं? ये आंगनवाड़ी वर्कर्स में नहीं, बल्कि आई थिंक ओवरऑल स्टेट में वी हैव टू इम्बाइब दिस कल्चर कि आप स्ट्राइक पर नहीं आएंगे, आप स्कूल नहीं जाएंगे, आप अपने ऑफिस नहीं जाएंगे, मगर तनख्वाह बराबर लेंगे. आई थिंक इसमें ओवरऑल, आई पर्सनली, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये गवर्नमेंट का व्यू नहीं है. I would always suggest this government or any government in the future that somebody who does not come to work should not be paid. जब एक मजदूर तभी कमाएगा जब वो दिन रात मेहनत करेगा. आज रमज़ान के महीने में रोज़े से होगा, सवेरे 9 बजे से लेकर 6 बजे तक काम करेगा. Why? Because कि मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं जाऊँ ना जाऊँ और महीने के आखिर में इससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा पैसा मेरे अकाउंट में आ जाए, जबकि मैं इससे छोटे लेवल का काम करता हूँ. ये तो वर्कर्स की बात है. आपने कहा कि यू आर वरीड अबाउट दोज किड्स जो कि इन सेंटर्स में होते हैं, तो एक स्कीम ये निकाली गई कि उनके अकाउंट्स खोल दिए जाएं और उसके बाद जो है पैसा उनके अकाउंट में चला जाएगा. एक्सेप्ट नहीं हुआ. आई डाउट इट. मुझे नहीं लगता है अभी तक तो पैसा हुआ. सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई मंजूरी उसमें नहीं है, मुझे नहीं लगता. लेट मी चेक ऑन इट. बट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज DBT नहीं अलाउ किया है, which is directly transferred to their accounts, has not been allowed. एक आखिरी सवाल, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जैसे आपने कहा कि ये सिर्फ आंगनवाड़ी या ICDS के साथ नहीं है, ये बहुत एक बड़ा डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत सारी स्कीमें हैं. लेकिन ये देखा गया है कि जितनी भी स्कीमें आपके पास हैं वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं. कहीं एक आध सेमिनार कर लिया, बता दिया, लेकिन इस तरह का कोई कैंपेन नहीं है या आपने प्लान नहीं बनाया है ताकि आम लोग जिनके लिए ये स्कीमें बनी हुई हैं उन तक वो पहुँचें और उनको फ़ायदा मिल जाए. Manoj, I told you we have 20 lakh beneficiaries. Now you tell me what is आम लोग. If we have 20 lakh beneficiaries, 6-7 लाख पेंशन लेते हैं. इस सरकार ने 400 से 1000 किया. पिछले 10-15 साल से किसी ने नहीं बढ़ाया था. और ये सरकार अभी लगभग 40 से 50 करोड़ रुपया और मे बी इवन 100 इन द नेक्स्ट 2 years एक्स्ट्रा पेंशन्स डाल रही है, इसमें इंक्रीज कर रही है. How do you define? ये सिर्फ पेंशन्स की बात नहीं. आप जैसे आपने खुद कहा, मैंने एक पेंशन्स की बात, सिर्फ पेंशन्स की बात नहीं है, बाकी बहुत सारी स्कीमें हैं जो हम जानते हैं, लोग नहीं जानते. आप बताइए कौन सी है जो लोग नहीं जानते? आप ही मुझे बताएं अगर आपको इतना पता है. मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अगर जो बताइए एक स्कीम का बताइए. मैं बताऊंगा जो हामिला खवातीन हैं उनका जो उनके लिए जो स्कीम है हाईएस्ट इन इंडिया. वी हैव नाउ नेटेड द हाईएस्ट इन द कंट्री. द नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन नाउ on the website All India highest. You got it wrong, I'm sorry. दूसरी बताइए. मैं हर स्कीम का आपको बताता हूँ, बताइए मुझे. जहाँ कोई कमी होगी मैं बोल दूंगा. But Manoj, being a very respected journalist, don't criticize for the sake of criticism. I'm not criticizing. मेरी बात सुनिए. आंगनवाड़ी workers, yes,
we have to set that right. We have to reach out to them, and they also have to introspect that they have to work to earn their wages. They can't abandon the centers. But जो आप ये बोल रहे हैं, जो स्प्रेड है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, गांव-गांव में कहीं ना कहीं हर एक, आप जाइए उन बुजुर्ग लेडीज से बात करिए. अभी देखिए कैंप्स हो रहे हैं फॉर दीज जिनके लिम्स नहीं है. ये वो सेक्टर है बेसिकली मनोज भाई जिनको सबने बुला डाला. मनोज साहब या आपकी कैमरा टीम मेरे घर आएंगे, रास्ते में जाएंगे, इन गरीबों के पास कौन जाएगा? सिर्फ एक डिपार्टमेंट है. और यस, देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. वी नीड टू इम्प्रूव. देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट. बट टू से कि ये कहीं नहीं है, मैंने ये नहीं कहा ये कहीं नहीं है. मैंने कहा कॉमन लोगों को नहीं पता, वो नहीं पता, ये नहीं. अब देखिए जैसे ICPS है, वी आर रोलिंग इट आउट. हम ICPS का रोल आउट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री. इट वाज सच अ डिफिकल्ट थिंग. अब आप बोलेंगे पुरानी गवर्नमेंट पर आता है, वहाँ 4 साल इट वाज गैदरिंग डस्ट. अ प्लेस जहाँ जुवेनाइल जो है क्राइम सबसे ज़्यादा है, जहाँ ये चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम का जो ये ICPS है, यही इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था. अभी हमने JJ बोर्ड्स बना दिए, जजेस के पोस्ट क्रिएट कर दिए, हु विल एक्सक्लूसिवली डील विद चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन. एक पूरा सिस्टम कर दिया और रिक्रूटमेंट कर दी. इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट. वुमेन हेल्पलाइन, अभी फोन करिए, कॉल नाउ, वुमेन हेल्पलाइन, and look at the record of cases. You will get a reply that very time. Anytime you call between 9 to I think 5 or 8 in the evening. Now we're going to make it 24 hours. आप देखिए कितना वहाँ लेडीज को हेल्प हुआ है. द प्रॉब्लम इज दैट ये जो ये सेक्शंस हैं ऑफ द सोसाइटी, न इन बेचारों को कोई जानता है, ना इनके पास कोई जाता है. सो बेसिकली पीपल डोंट नो सी थिंग्स आर हैपनिंग. ये चाइल्ड, ये जो वुमेन्स हेल्पलाइन है, इट्स बीन अ रोरिंग सक्सेस. मुझे अपने लोग बोलते हैं कि साहब ये आपने क्या कर दिया. अब हमारी बात थोड़ा हो जाता है, ये वुमेन हेल्पलाइन को फ़ोन कर देती है. चाइल्ड हेल्पलाइन है, दैट नीड्स टू बी, आई बिलीव देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट देयर. इट्स नॉट डूइंग एट पार विद द वुमेन्स हेल्पलाइन. सो दीज आर थिंग्स. अभी हमने CSR हब बनाया विच इज़ दैट वी आर ट्राइंग टू टैप द CSR अक्रॉस द कंट्री. दीज आर सम न्यू इनिशिएटिव्स जो हमने की. हमने जो नए इनिशिएटिव्स इसमें किए. यस, जहाँ तक गुर्बत का सवाल है, यू हैव टू अंडरस्टैंड that our per capita is very low. Our country overall is not supposed to be a rich country, and in that country J&K state is supposed to be not a very high income country, income state. तो उसमें you have to understand कि जितने हमारे पास वसाइल हैं, it does not match the scale of the challenges that we face on in terms of poverty. So उसमें reach out में तो problem होगा, not because we don't want, because we don't have, because we are our own economy is not good. So इसीलिए जब मैं इस सेक्टर में देखता हूँ, एंड देन आई सी दैट प्रिज्म दैट देयर आर पीपल हु आर कॉलिंग हड़ताल्स लेफ्ट एंड राइट, तो मैं अपने अल्लाह से पूछता हूँ क्या इनको कभी माफ़ी मिलेगी? डू दे एवर थिंक अबाउट दीज पीपल? सो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इनके साथ काम करना हैज़ बीन एन अवेकनिंग फॉर मी. मेरा ज़मीर, माई मेकअप एज अ पर्सन, कि इतनी गुर्बत है हमारे यहाँ. दीज आर द पीपल जो 1000 रुपये के महीने के लिए हु कम ऑल द वे, कितना मेहनत के हमें दे दे, कितनी मजबूरी होती है उनको. राइट? एक बात देखिए, हमने कुछ कॉन्शियस डिसीजंस ली दैट विल नॉट मार्केट पॉवर्टी. आप कभी मेरे को नहीं देखा होगा किसी का फोटो आप वी बैंड इट. नो, कोई नहीं कर सकता. इफ वी गिव सम बेनिफिशियरी समथिंग, इस हाथ को नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि इस हाथ ने क्या दिया. सो वी आर ट्राइंग अपनी तरफ से कर रहे हैं, एंड यस देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट. बट दिस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, आई वुड इन्वाइट all those people who issue hartal calls to come and meet our beneficiaries once, and then ask them, does their conscience allow them to go for a hartal call? Because what happens to them? Thank you very much. Thanks a lot.